हिफ्ज़ा नहीं आई, हिफ्ज़ा नहीं आई, मदरसे वाले सबसे पहले इकरा के घर पे गए, सबसे पहले वहाँ गए, जबकि लड़की अब सारी पढ़ती हैं वहाँ पर। अच्छा, लेकिन उधर गए, इसका काम यही है ना, आज 30 अगस्त से आज हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ, इकरा तो कह रही है, बोलती है लालू खेत भेजा है, आ जाएगी। तो कभी बोलती है क्यों कायदा भेजा, मतलब उसका क्या जाए, वो क्यों भेज रही है? इकरा पैसे लेती है। एक हफ्ते के बाद इकरा ने मेरे बेटे से पैसे देखिए जी, इस वक्त मैं हिफ्सा कमसन बच्ची जो मुबैना तौर पर अगवा हुई हैं उनके वालिद के साथ मौजूद हूँ। ये एक तो माजूर हैं और आप उनकी उम्र भी देख सकते हैं। इनकी वीडियो जो है बड़ी वायरल हुई थी। हमने उस दिन से अब तक कोशिश कर रहे हैं कि इनका एड्रेस मिल जाए, तो हमें एड्रेस मिल गया, इनका नंबर मिल गया, तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। सर, अब आप बताएं कि ये मामला हुआ कैसे, आपकी नज़र में आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि बच्ची नहीं आई है, या किसी ने आपको बताया कि आज बच्ची आपकी कहीं और गई हुई है? 30 अगस्त वाले दिन हिफ्ज़ा सुबह जैसे जाती वैसी गई थी, तो शाम को 4 बजे आती थी। जब 4 से 4:15 हुए ना, जब फ़ोन करा पूछा तो उन्होंने कहा 12:30 छुट्टी हो गई है। अच्छा, ठीक है। तो फिर उस टाइम हिफ्ज़ा नहीं आई, हिफ्ज़ा नहीं आई, फिर वो मदरसे वाले सबसे पहले इकरा के घर पे गए, सबसे पहले वहाँ गए, जबकि लड़की अब सारी पढ़ती हैं वहाँ पर। अच्छा, लेकिन उधर गए, तो इसका काम यही है ना, वहाँ पहुँची, वहाँ पर पहुँचने के बाद पता करा, कुछ नहीं पता चला। आज 30 अगस्त से आज हो गई ये तारीख, 3 तारीख हो गई 3 है। दिसंबर है। जी, 3 दिसंबर हो गई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ, 3 महीने। अच्छा, जैसे आप इकरा के पास गए, उन्होंने क्या कहा था? इकरा तो कह रही है कि कभी बोलती हैं लालू खेत भेजा है, आ जाएंगी, कभी बोलती है क्यों कायदा। भेजा, मतलब उसका क्या जाए, वो क्यों भेज रही है? वो उन्होंने फिर एक शिदात नामी लड़के को भी पकड़ाया था। शिदात के वालिद, उनकी वालदा ने घर बताया कि ये इकरा पैसे लेती है। अच्छा। पहले हमारे घर पे आपकी बेटी आई थी मेहमान के तौर पर ना, मेहमान के तौर पर आई थी बेटी, चाय वाय पानी पीने के बाद वो चली गई। फिर एक हफ्ते के बाद इकरा ने मेरे बेटे से पैसे मांगे थे, मुलाकात के 10-12 हज़ार रुपये बोल ली थी, या 8 ऐसे कुछ कह रही कि पैसे दें तो लड़की से दोस्ती और मुलाकात थी। करवाऊंगी। जी, ऐसा कुछ। अच्छा, वो बता रहे हैं ऐसा जी, कुछ? वो ऐसे बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आपने ज़ाहिर सी बात है इकरा का नाम दिया होगा पुलिस को, तो जी, गिरफ्तार वगैरह हुई थी नहीं? गिरफ्तार पहले तो वो कर नहीं रहे थे, बोले एक औरत को हम लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते ना, अच्छा। जेल नहीं कर सकते। फिर हमने बोला इनको ज़रा आप रिमांड में लें, बेफालतू बोले नहीं, वो तो जब कोई कत्ल करता है ना उसका होता है रिमांड ना, अच्छा, इसका नहीं हो सकता। ये पुलिस वाले कह रहे ये थे? पुलिस वाले कह रहे थे, बोले जब होता है ऐसे नहीं हो सकता कुछ भी यहाँ पर। अच्छा। फिर उसके बाद जेल हुई थी उनको, मतलब एक रात के लिए पकड़ी मतलब गई है रिमांड वो। में था? हाँ, एक रिमांड रात में थी नहीं, वो? रिमांड में नहीं थी। अच्छा, रिमांड में भी नहीं थी। रिमांड में नहीं थी। 1 नवंबर वाले दिन उनको पकड़ा और हाँ, कोर्ट थाने के पेश किया। इधर, ये जो थाने, ये नहीं थाना गोरखपुस्तान के हाँ, पास, हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पर। वुमेन पुलिस स्टेशन, जी औरतों जी का जो हाँ, बना हुआ है, ठीक है। औरतों का जो बना है वहाँ पर। तो 2 नवंबर को वहाँ गई, हम्म, सिटी कोर्ट हम्म, सामने पेश हुई। तो जज साहब को कहा भी कि ये इकरा नामी लड़की में शक है, यकीन है पक्का। तो उन्होंने बोला कि शक के ऊपर तो क्या जरदारी को भी आप अंदर करोगे। अच्छा। तो जज साहब भी हंसने लग गए, वकील भी, तो मैं चुप हो गया, उसको उसी टाइम रिहाई दे दी कि जाओ, केस उसका ख़त्म हो गया कराना। अच्छा, ये हुआ है। तो अच्छा, आपको पुलिस वालों ने बताया कि इकरा ने दौरान तफ्तीश पुलिस वालों को क्या बताया? कुछ नहीं बताया होगा? नहीं, यही बता रही है, कभी कह रही है वहाँ गई थी 4 बजे आना था, क्यों नहीं आई। एक और लड़का जो शहजाद आप नाम बता रहे हैं, जी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था? उनको तो करा था, अच्छा। तो उनको करा था, लेकिन उनको वो कह रहे मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे जो बात पता थी मैंने बता दी आपको, अच्छा। मुझे जो बात पता है। अच्छा, अभी अगस्त का ये वाक़या है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 माह, चौथे महीने में आप आए हैं। क्या लग रहा है कि आप, ये जो पुलिस वाले ताउन कर रहे हैं, नहीं कर रहे? पुलिस वालों ने तो कोई भी ताउन नहीं करा सर। पुलिस वालों ने केस ऐसा लग रहा है ख़त्म ही कर दिया वो हो। ख़त्म करने के चक्कर में ख़त्म करो, वो कह रहे ऐसे वाक़ई होते रहते हैं, लड़की जाती रहती हैं, वाक़ई खुद ही आ जाती है, वो कुछ भी नहीं करते, अच्छा। पुलिस वाले कुछ नहीं करते। खुदा ना खास्ता कोई बच्ची को अगवा कर ले तो फिर कौन जिम्मेदार है? आपने पूछा पुलिस वालों से? सर पूछ के मार खानी है। बिल्कुल, देखें, ये जो हम मिडिल क्लास हैं, हम जितने भी पाकिस्तान में, वो पुलिस तो है हमारी हिफाजत के लिए, लेकिन हम उनसे सवाल करने से भी डरते हैं और वहाँ जाने से भी डरते हैं। ये पुलिस का निज़ाम है, और बिलखुसूस आईजी और डीआईजी कराची को, एडिशनल आईजी कराची को इन बातों का नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, अब ये बताएं सर, 3 माह हो गए, बच्ची घर पे नहीं है, तो घर का क्या माहौल है? 3 माह से यही है, बस
कब्रिस्तानी बेखब खामोश बैठे हैं सारे सारे घर पे सब खामोश है। बिल्कुल खामोश तो होंगे। एक बच्ची जो इस घर की रौनक हुआ करती थी 3 माह से, और कुछ पता भी नहीं है ना कि कुछ भी नहीं पता, है कहाँ पे। कुछ भी नहीं पता, कोई राब्ता कुछ भी ना, कुछ फ़ोन ना कुछ भी, कुछ तो पता चले, कुछ भी नहीं पता चला। अच्छा सर, मतलब सवाल थोड़ा सख्त है माज़रत के साथ। आम तौर पे होता ही है कि आप वालिद हैं, बच्चियाँ कहती हैं ना कि मुझे फ़लाँ लड़का पसंद है, मेरी शादी करवा दें, या कोई लड़का रिश्ता लेने आ जाए, पेरेंट्स कभी कभार मना कर देते हैं। ऐसा कोई वाक़या हुआ था क्या? कभी भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। कभी भी नहीं हुआ। उसका जहन बच्चों वाला था, सिंह के साथ खेलती थी। अच्छा, तो आप 15-16 साल की उम्र की बच्ची तो बच्ची होगी ना, वो तो मतलब इन इन चीज़ों से दूरी। अच्छा, अभी क्या मुतालबा करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? भाई यही है जो कह रहा है, नामी लड़की है, इसके ऊपर कुछ सख्ती करके इससे पूछा जाए। कह रहा को सब पता है, अच्छा, कह रहा जो लड़की है इसको सब कुछ पता है, ये बता नहीं रही और कुछ भी नहीं हुआ। कह रहा बोलेगी सब कुछ हो जाएगा, ये कह रहा को सब पता है। क्यों वहाँ के मोहल्ले वालों ने भी कहा है कि इसका काम ही यही है, पैसे लेती है, ऐसी करती है। एक दो वहाँ पर बूढ़े आदमी थे, उन्होंने कहा था अच्छा। ये है। देखें जी, ये वालिद हैं हिफ्सा के, और इनकी बातें आपने सुनी, इनके अल्फाज में, इनके लहजे में जो दर्द भरा है, जो मायूसी है। एक तो सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो पुलिस वालों का रवैया है, जो इनके साथ बिलखुसूस जो इनके साथ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए या इनको जो रद्दअमल दिया गया पुलिस की जानब से, वो बड़ा मायूस कुन है। पुलिस इस माशरे की हिफाजत के लिए बनाया गया था। तनख्वाहें इनको इसलिए अदा की जाती हैं ताकि आप इस सोसाइटी में रहने वाले, इस कम्युनिटी में रहने वाले, या इस शहर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी आप हिफाजत करें। और किस तरह हमारी पुलिस हमारी हिफाजत करती है, आपने जो है हिफ्सा के वालिद की ज़ुबानी सुन लिया होगा। केस अभी भी चल रहा है सिटी कोर्ट में, और 2 मुल्ज़मान की ज़मानत हो चुकी है। इनका शक ये है कि जो इकरा है, इनके पास तमाम तर तफसीलात हैं। अगर किसी ने अगवा भी किया तो इकरा के पास तमाम तर तफसीलात हैं। अगर किसी ने ऐसे ही वर्गला कर, बहला बुसला कर बच्ची को अपने पास लेकर गया, अपने साथ लेकर गया, उसकी तफसीलात भी तमाम तर इकरा के पास यकीनी तौर पर हैं। लेकिन पुलिस जो है इकरा को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही। अब क्यों नहीं कर रही, ये जवाब तो ज़ाहिर सी बात है तफ्तीशी अफसर देंगे जो इस केस को डील कर रहे हैं। इस केस से मुतल्लिक हम हर अपडेट आपको देंगे, जिस तरह हमने ज़हरा काज़मी केस में आपको दिया था, उम्मे हबीबा केस या निमरा काज़मी केस, ये भी बिल्कुल ज़हरा काज़मी केस की तरह है। और आज ही इनके घर जो हैं ज़हरा काज़मी के वालिद मेहदी काज़मी भी आए हैं इनसे इज़हार हमदर्दी करने के लिए और इनको दिलासा देने के लिए कि आप मायूस ना हो। और हम भी जो हैं इनको यही कहते हैं। सर, मैं आपको बताऊं कि ज़हरा काज़मी केस में भी बिल्कुल एक वक्त ऐसा आया था कि सब लोगों ने ये समझा कि बच्ची अब चली गई, वापस नहीं आएगी, लेकिन जिब्रान नासिर और दीगर वकला की मुश्तरका मेहनत से बच्ची वापस आई है। तो हम आपको भी कह रहे हैं कि मायूस ना हो, ये मायूसी के वक्त जो है मुख्तसर हैं। इंशाअल्लाह हम आपके लिए दुआ गो भी हैं कि आपकी बच्ची जितना जल्द हो सके आपके घर में आए, अपने वालिदैन के पास, अपने माँ बाप के पास। तो मेरे पास अल्फाज हैं नहीं कि मैं कुछ कहूँ, बस यही कह सकता हूँ कि आप भी इनके लिए दुआ करें, और दुआ के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जिनको करना है वो तो पुलिस ही है और वो कुछ कर नहीं रही। तो हमारे पास दुआ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपसे भी गुजारिश है, जो लोग देख रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर या और सोशल साइट्स पर, कि इनके लिए दुआ करें और जितना हो सके इनकी इखलाकी तौर मदद करें, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय हमारी दुआओं के और हमारी मदद के। सो देखते हैं कि इस केस में भी क्या होता है।